शांत और गहरे जंगल से होती है। सुबह का टाइम होता है, हवा हल्की सी चल रही होती है और ट्रीज के बीच सनलाइट फिल्टर होके आ रही होती है। जंगल के बीच एक ओपन जगह पर सासुए खड़ा होता है और बोल्टो और सारडा को ट्रेनिंग करवा रहा होता है। वो उन्हें चाका कंट्रोल, मूवमेंट और रिफ्लेक्सेस के बारे में समझा रहा होता है। बोल्टो थोड़ा केयरलेस होता है और सारडा पूरी फोकस के साथ ट्रेनिंग कर रही होती है। सासुके उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट बताने ही वाला होता है कि अचानक हवा का प्रेशर बदलने लगता है। जंगल बिल्कुल शांत हो जाता है, जैसे सब कुछ रुक सा गया हो। अगले ही पल एक बहुत ही खतरनाक चाका शॉकवेव पूरे एरिया में फैल जाती है। जमीन जोर से कांपने लगती है और आसपास के पेड़ हिलने लगते हैं। बोल्टो और सारडा उस चाका प्रेशर को झेल नहीं पाते और धीरे धीरे अनकॉन्शियस होने लगते हैं। सासुके बिना एक सेकंड वेस्ट किए दोनों के सामने आ जाता है और अपना चाका रिलीज करके उन्हें शील्ड करता है। शॉकवेव का प्रेशर इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि सासुके को भी पुशबैक मिलता है। उसी वक्त वही चाकरा वेव पूरे कोनोहा में फील होने लगती है। होकागे ऑफिस में बैठा नारुतो अपने शैडो क्लोन के थ्रू इस चाकरा को सेंस करता है। क्लोन तुरंत डिसअपियर हो जाता है और नारुतो का एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है। वो समझ जाता है कि ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है। सीन शिफ्ट होता है नारुतो और हिनाटा के रूम के बाहर। नारुतो जल्दी जल्दी कपड़े पहनता है और बाहर निकलने लगता है। हिनाटा थोड़ी घबरा के पूछती है कि क्या हुआ नारुतो, कुछ गड़बड़ है क्या? नारुतो बस इतना कहता है कि हाँ और बिना रुके उस जंगल की तरफ तेजी से निकल जाता है। सीन सीधे उसी जंगल के पास पहुंचता है जहां से वो टेरिफाइंग चाकरा शॉकवेव आ रही होती है। सासुके वहीं खड़ा होता है, अपनी आंखें आगे टिकाए हुए, जैसे वो उस चाकरा के सोर्स को समझने की कोशिश कर रहा हो। उसके कपड़े हवा में फड़फड़ा रहे होते हैं और जमीन अभी भी हल्की सी कांप रही होती है। तभी नारुतो वहां पहुंचता है। नारुतो सासुके के पास आके पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। सासुके जवाब देता है कि उसे खुद नहीं पता, बस इतना जानता है कि ये चाकरा बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। पूरे विलेज में उस शॉकवेव का इम्पैक्ट फैल चुका होता है। विलेजर्स अपने घरों से बाहर आ जाते हैं। कीनिन और चुनिन सब एकदम शॉक्ड होते हैं। नारुतो बिना ज्यादा सोचे अपना टेल्ड बीस्ट मोड एक्टिवेट करता है। उसका चाकरा आसपास फैलने लगता है। सासुके भी अपना सुसनो एक्टिवेट करता है। दोनों मिलकर आगे बढ़ते हैं चाकरा के ओरिजिन पॉइंट की तरफ। जैसे ही वो थोड़ा और आगे जाते हैं दोनों अचानक रुक जाते हैं। उनके सामने जो सीन होता है वो देख के वो खुद शॉक में आ जाते हैं। वहाँ उनके ही पास के नारुतो और सासुके एक दूसरे से जानलेवा फाइट कर रहे होते हैं। रासेनगान और चिडोरी की टकरार से स्पेस डिस्टॉर्ट हो रहा होता है और वही डिस्टॉर्शन चाकरा शॉक वेव्स क्रिएट कर रही होती है। फ्यूचर वाले नारुतो और सासुके तुरंत समझ जाते हैं कि अगर ये फाइट नहीं रोकी गई तो पूरा एरिया डिस्ट्रॉय हो सकता है। दोनों बिना टाइम वेस्ट किए बीच में घुस जाते हैं और पास वाले नारुतो और सासुके को अलग करने की कोशिश करते हैं। काफी स्ट्रगल के बाद अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा के वो फाइनली उन दोनों को रोक देते हैं। जैसे ही फ्यूचर वाले नारुतो और सासुके पास के नारुतो और सासुके को रोक देते हैं, जंगल में एकदम शांति छा जाती है। चाकरा वेव्स धीरे धीरे शांत होने लगते हैं और हवा का प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। पास वाले नारुतो थोड़ा घबरा के इधर उधर देखता है, जैसे उसे समझ ही नहीं आ रहा हो कि वो कहाँ आ गया है। फिर वो फ्यूचर वाले नारुतो को ध्यान से देखता है और अचानक चिल्लाता है, अभी तू कौन है? बिल्कुल मेरे जैसा क्यों दिख रहा है? पास वाला सासुके भी फ्यूचर वाले सासुके की तरफ देखता है। उसकी आंखें थोड़ी नैरो हो जाती हैं। फ्यूचर वाले नारुतो थोड़ा शांति से बोलता है, मेरा नाम भी नारुतो ही है। ये सुनते ही पास्ट वाला नारुतो और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। वो बोलता है, ये क्या मजाक है? एक नारुतो पहले ही काफी था। पास्ट वाला सासुके भी थोड़ा शॉक्ड होता है पर वो बोलता नहीं है, बस ऑब्जर्व करता रहता है। फ्यूचर वाले नारुतो और सासुके दोनों को पता होता है कि ये रिएक्शन नॉर्मल है, क्योंकि वो खुद भी कभी इसी सिचुएशन में रह चुके होते हैं। पास्ट वाला नारुतो बार बार बोलता है कि ये सब कोई गेंजुत्सु होगा या कोई ट्रिक होगी। फ्यूचर वाला सासुके कालनी कहता है कि ये गेंजुत्सु नहीं है। वो बोलता है कि अगर गेंजुत्सु होता तो तुम्हारा चाकरा इतना स्टेबल नहीं होता। पास्ट वाला नारुतो फिर भी नहीं मानता और बोलता है कि ये सब उसके दिमाग के साथ खेल हो रहा है। पास्ट वाला सासुके चुप रहता है, लेकिन उसके दिमाग में धीरे धीरे चीजें कनेक्ट होने लगती हैं। पास्ट वाले नारुतो और सासुके को लगता है कि ये दोनों उन्हें बेवकूफ बना रहे हैं। पास्ट वाला नारुतो बोलता है कि तुम दोनों हमारी कॉपी करके यहाँ आए हो ताकि हमें कंफ्यूज कर सको। फ्यूचर वाला नारुतो थोड़ा सीरियस होकर बोलता है कि हम कॉपी नहीं है, हम तुम ही हो, बस फ्यूचर से। फिर फ्यूचर वाला सासुके आगे बढ़ता है और पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन करता है। वो बताता है कि तुम दोनों एक दूसरे से फुल पावर में लड़ रहे थे। रासेनगान और चिडोरी की क्लैश से स्पेस डिस्टॉर्ट हो गया और उसी डिस्टॉर्शन की वजह से तुम दोनों फ्यूचर में आ गए। ये सुन के पास्ट वाले दोनों एकदम चुप हो जाते हैं। पास्ट वाला नारुतो पूछता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता? फ्यूचर वाला नारुतो बोलता है कि क्योंकि ये सब हमारे साथ पहले हो चुका है, हमने तुम्हारी पूरी जिंदगी जी ली है और अब इस ईरा को दोबारा देख रहे हैं। पास्ट वाले नारुतो का दिमाग और घूम जाता है और वो बोलता है कि ये सब सिर के ऊपर से जा रहे हैं मेरे। लेकिन पास्ट वाला सासुके ध्यान से फ्यूचर वाले सासुके को देखता है। उसकी नजर उसके रेनेगान पर जाती है। वो धीरे से बोलता है कि अगर ये झूठ होता तो इसके पास ही आग नहीं होती। पास्ट वाला नारुतो भी रेनेगान को देख के चुप हो जाता है। उसे पहली बार लगता है कि शायद ये सब सच होगा। जंगल में एक अजीब सी शांति होती है जहाँ पास्ट और फ्यूचर एक ही जगह खड़े होते हैं और दोनों को समझ आ जाते हैं कि ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है।
पास्ट वाले नारुतो और सासुके थोड़ा शांत होने के बाद फ्यूचर वाले नारुतो और सासुके से पूछते हैं कि वो वापस अपने टाइम में कैसे जाएंगे। पास्ट वाला नारुतो सीधा बोलता है कि उसे यहाँ बिल्कुल अच्छा फील नहीं हो रहा है और वो तुरंत वापस जाना चाहता है। फ्यूचर वाला नारुतो गहरी सांस लेता है और कहता है कि ये इतना सिंपल नहीं है। वो बताता है कि तुम दोनों यहाँ एक्सीडेंट की वजह से आए हो और इसलिए वापस जाने में टाइम लगेगा। फ्यूचर वाला सासुके बोलता है कि उन्हें यहाँ लगभग 1 साल रुकना पड़ेगा। उसके बाद एक साइंटिस्ट आएगा जिसका नाम अमाडो होगा, वही उन्हें उनके टाइम में वापस भेज पाएगा। ये सुन के पास्ट वाला नारुतो गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि 1 साल कैसे रुक सकते हैं। फ्यूचर वाला नारुतो उसे शांत करता है और कहता है कि इससे ज्यादा कोई ऑप्शन भी नहीं है। फिर वो सब विलेज की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते में फ्यूचर वाले नारुतो और सासुके क्लियर बोल देते हैं कि यहाँ कोई भी अननेसेसरी लड़ाई नहीं होगी। वो कहते हैं कि तुम अपने पास्ट में जाके जितना मर्जी लड़ना, पर यहाँ कुछ मत बिगाड़ना। पास्ट वाला सासुके थोड़ा अनॉयड होके बोलता है कि ठीक है, वो कंट्रोल रखेगा। जैसे ही वो लोग विलेज में एंटर करते हैं, बोरुतो स्टार्ट और मिस की उन्हें देख लेते हैं। बोरुतो सीधा पूछता है कि तुम दोनों की वजह से ये सब हुआ था ना। पास्ट वाले नारुतो और सासुके बिना रिप्लाई दिए आगे बढ़ने लगते हैं। बोरुतो को उनका इग्नोर करना बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो गुस्से में चिल्लाता है और बोलता है कि तुम दोनों रुकोगे और मेरे सवाल का जवाब दोगे। ये सुनते ही पास्ट वाला सासुके पीछे मुड़ता है। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा होता है और बोरुतो का कॉलर पकड़ के उठा लेता है और बोलता है कि आवाज नीचे रख, वरना यही मैं तेरा काम खत्म कर दूंगा। बोरुतो एक पल के लिए डर जाता है। पास्ट वाला नारुतो तुरंत सासुके का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि सासुके यहाँ कुछ नहीं करना है। लेकिन पास्ट वाला सासुके का चाक्रा कंट्रोल से बाहर होने लगता है। गुस्से में उसके अराउंड चाक्रा वेव्स निकलने लगती हैं। वो चिल्ला के बोलता है, तू मुझे बताएगा तू है कौन। नारुतो भी उस मोमेंट में अपनी टेरिफाइंग चाक्रा वेव रिलीज कर देता है। दोनों की चाक्रा प्रेशर इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि बोरुतो, साडा और मित्सुकी दूर जाके गिरते हैं। आसपास के निंजा तुरंत अलर्ट हो जाते हैं और कुछ ही सेकंड्स में पूरा एरिया निंजा से घिर जाता है। सिचुएशन रैपिडली आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है। तभी फ्यूचर वाले नारुतो और सासुके वहाँ पहुंच जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए पास्ट वाले नारुतो और सासुके को पकड़ते हैं और उन्हें एक सीक्रेट जगह पर ले जाते हैं ताकि विलेज को कोई नुकसान ना हो। टाइम थोड़ा आगे बढ़ता है और धीरे धीरे कोनोहा में चोरिन एग्जाम्स का माहौल बनने लगता है। विलेज में एक्साइटमेंट होती है। नए गेनिन अपनी तैयारी में लगे होते हैं। पास्ट वाला नारुतो सब देख के थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और बोलता है, अरे ये चोरिन एग्जाम्स फिर से हो रहे हैं और मैं अभी भी गेनिन नहीं हूँ। तो उसके चेहरे पे थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन होती है। पास्ट वाला सासुके शांत रहता है और कहता है, गेनिन हो या चुनिन, उससे क्या फर्क पड़ता है। अभी अचानक आसमान का रंग बदलने लगता है। एक हैवी प्रेशर फील होता है और लोग ऊपर देखने लगते हैं। अगले ही पल मोमोशिकी और किन्सेकी अपीयर हो जाते हैं। उनके साथ उराशिकी भी होता है। तीनों की प्रेजेंस से पूरा एरिया फ्रीज हो जाता है। चाक्रा प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि कुछ निंजा हिल भी नहीं पाते। तबाही शुरू हो जाती है। बिल्डिंग्स क्रैक होने लगती हैं और लोग इधर उधर भागने लगते हैं। ये देख के पास्ट वाले नारुतो और सासुके बिना सोचे समझे मोमोशिकी पर डेडली अटैक चार्ज करने लगते हैं। नारुतो अपना रासेनगन रेडी करता है और सासुके चिडोरी एक्टिवेट करता है। लेकिन तभी फ्यूचर वाला सासुके जोर से चिल्लाता है और उन्हें रोक देता है। वो कहता है कि रुको तुम दोनों, अगर यहाँ कुछ भी किया तो पूरा विलेज डिस्ट्रॉय हो जाएगा। पास्ट वाले नारुतो और सासुके रुक जाते हैं, लेकिन उनके चेहरे से साफ दिख रहा होता है कि वो फाइट के लिए बिल्कुल रेडी हैं। सिचुएशन और ज्यादा खतरनाक हो जाती है जब मोमोशिकी फ्यूचर वाले नारुतो को सीधा पकड़ के अपने साथ दूसरे डायमेंशन में ले जाता है। एक पल में नारुतो गायब हो जाता है। विलेज में पैनिक फैल जाता है। फ्यूचर वाला सासुके बिना टाइम वेस्ट किए समझ जाता है कि नारुतो को रेस्क्यू करना होगा। कुछ ही देर में चारों कागे, फ्यूचर वाला सासुके और पास्ट वाले नारुतो और सासुके मिलकर दूसरे डायमेंशन में जाते हैं। जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं, उनके सामने एक बिल्कुल अलग ही बैटलफील्ड होता है। आसपास टूट फूट और चाक्रा का प्रेशर भरा होता है। मोमोशिकी और किन्सेकी पूरी ताकत के साथ लड़ रहे होते हैं। अब फाइट में फ्यूचर और पास्ट दोनों साथ आ जाते हैं। फ्यूचर वाला नारुतो अपनी फुल पावर में फाइट करता है और फ्यूचर वाला सासुके उसका परफेक्ट सपोर्ट देता है। साथ ही पास्ट वाला नारुतो भी अपनी पूरी स्ट्रेंथ दिखाता है और पास्ट वाला सासुके भी बिना डरे आगे बढ़ता है। दोनों टाइमलाइंस के नारुतो और सासुके का कोऑर्डिनेशन देख के मोमोशिकी भी सरप्राइज हो जाता है। काफी इंटेंस फाइट के बाद एक मोमेंट आता है जहाँ नारुतो अपनी सारी चक्रा एक अटैक में फोकस करता है। वो एक फाइनल पावरफुल ब्लो से मोमोशिकी को सीधा हिट करता है। अटैक इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि मोमोशिकी कंप्लीटली रिपीट हो जाता है। बैटलफील्ड धीरे धीरे शांत हो जाता है। मोमोशिकी की डिफीट होते ही सब लोग वापस अपने ओरिजिनल डायमेंशन में लौट आते हैं। दूसरी डायमेंशन का प्रेशर खत्म होते ही सब थोड़ा रिलीफ फील करते हैं। नारुतो सेफ होता है और फ्यूचर वाला सासुके उसके पास आगे खड़ा हो जाता है। विलेज में धीरे धीरे शांति लौटने लगती है। लोग समझ जाते हैं कि डेंजर अभी के लिए टल चुका है। इस पूरे इंसिडेंट के बाद पास्ट वाले नारुतो और सासुके के बीच थोड़ा चेंज दिखने लगता है। पहले जहाँ दोनों एक दूसरे को टॉलरेट भी नहीं कर पाते थे, अब धीरे धीरे बात करने लगते हैं। पास्ट वाला नारुतो मजाक में कुछ बोल देता है और पास्ट वाला
सासुके उसे इग्नोर नहीं करता, बस चुपचाप सुन लेता है। ये छोटी सी बात ही काफी होती है। लेकिन बोरुतो, साडा और मित्सुकी ये सब नोटिस कर रहे होते हैं। वो तीनों पास्ट वाले नारुतो और सासुके के पास आते हैं और बोलते हैं कि तुम दोनों काफी ज्यादा स्ट्रांग हो। पास्ट वाला सासुके थोड़ा कोल्ड टोन में बोलता है कि उसने पहले ही कहा था दूर रहने को। बोरुतो थोड़ा डर के साथ रिप्लाई करता है कि वो लड़ने नहीं आया है, बस बात करने आया है। पास्ट वाला नारुतो सिचुएशन को हल्का करता है और बोलता है कि ठीक है, बोलो क्या बात है। फिर वो सब एक जगह बैठते हैं और नॉर्मल बातें करने लगते हैं। बोरुतो, साडा और मित्सुकी को पता होता है कि ये दोनों कौन है, लेकिन पास्ट वाले नारुतो और सासुके को बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि ये लोग उनसे कैसे कनेक्टेड हैं। फिर भी उस मोमेंट में सब कुछ नॉर्मल लगता है। कुछ दिन शांति में गुजर जाते हैं, लेकिन फिर एक नई प्रॉब्लम सामने आती है। विलेज में कारा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बातें फैलने लगती हैं। ये एक सीक्रेट ग्रुप होता है जिसके मेंबर्स काफी डेंजरस होते हैं। पास्ट वाले नारुतो और सासुके जैसे ही इस बारे में सुनते हैं, वो तुरंत डिसाइड करते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता लगाना जरूरी है। दोनों बिना किसी को ज्यादा बताए कारा के हाइड आउट की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में सासुके नोटिस करता है कि नारुतो के हाथ पर एक ब्लैक कलर का अजीब सा टैटू बना हुआ है। सासुके नारुतो से पूछता है कि ये क्या है। नारुतो अपना हाथ देख के बोलता है कि उसे खुद नहीं पता ये कब और कैसे आया। दोनों थोड़ा अलर्ट हो जाते हैं। कारा के हाइड आउट के पास पहुंच के नारुतो जोर से चिल्लाता है कि अमरो बाहर निकल। अंदर से पहले डेल्टा बाहर आती है और बोलती है कि अमरो यहाँ नहीं है, वो कवागी को ढूंढने गया है। बात यही खत्म नहीं होती। डेल्टा और नारुतो सासुके के बीच फाइट हो जाती है और कुछ ही देर में डेल्टा कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है। तभी अंदर से कोड बाहर आता है। वो गुस्से में पूछता है कि इतना शोर क्यों हो रहा है। जैसे वो बाहर आता है, वो डेल्टा को डिस्ट्रॉय देखता है और समझ जाता है कि ये सिचुएशन सीरियस है। तो उसके सामने नारुतो और सासुके खड़े होते हैं और दोनों आमडो का नाम ले रहे होते हैं। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है कोनोहा की तरफ, जहाँ कावाकी और आमडो साथ में विलेज पहुंच जाते हैं। आमडो का एक्सप्रेशन काफी सीरियस होता है, जैसे उसे पहले से पता हो कि कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है। फ्यूचर वाले नारुतो और सासुके तुरंत सिचुएशन को समझ जाते हैं और कावाकी को प्रोटेक्ट करते हुए उसे एक सेफ जगह की तरफ ले जाने लगते हैं। विलेज में अनाउंसमेंट कर दी जाती है और सभी सिविलियंस को धीरे धीरे सेफ्टी जोन्स में शिफ्ट किया जाता है। सबको लग रहा होता है कि किसी भी वक्त किसी की अटैक कर सकता है। पूरा कोनोहा हाई अलर्ट पर होता है। इधर कारा ऑर्गेनाइजेशन के हाइड आउट में कोड गुस्से में खड़ा होता है। उनकी आंखों में नफरत होती है जब वो नारुतो और सासुके को सामने देखता है। पास्ट वाला सासुके एकदम कोल्ड टोन में बोलता है, तू ही है ना अमडो। कोड बिना कुछ बोले सीधा अटैक कर देता है। फाइट ज्यादा लंबी नहीं होती। नारुतो और सासुके मिलकर परफेक्ट कोऑर्डिनेशन में मूव करते हैं। कोड जितना भी रेजिस्ट करता है, वो उन दोनों के सामने टिक नहीं पाता। आखिर में नारुतो और सासुके सन मून वाली सील यूज करते हैं और कोड को परमानेंटली बाइंड कर देते हैं। सील एक्टिवेट होते ही कोड गिर जाता है। नारुतो थोड़ा रिलैक्स्ड होकर बोलता है कि बहुत बकबक कर रहा था साला। हाइड आउट में शांति छा जाती है, लेकिन सबको पता होता है कि असली डेंजर अभी बाकी है। दूसरी तरफ काजिन खोजी और इशिगी के बीच एक इंटेंस फाइट चल रही होती है। पूरा एरिया डिस्ट्रैक्शन से भरा होता है। काजिन खोजी अपनी पोजीशंस लगा रहा होता है, लेकिन इशिगी का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। उसी वक्त पास्ट वाले नारुतो और सासुके भी उस जगह पहुंच जाते हैं। वो दोनों आगो के सामने हो रही